लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात सामने आ जाए तो जो नहीं मानता, असल में सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं मानता, बल्कि वो रऊनत और तकब्बुर का मुजाहिरा करता है कि जिसका कलमा पढ़ता है उसके सामने अपना इख्तियार बाकी समझता है और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, इसीलिए गुंजाइश रखता है, इसीलिए बहाने बनाता है। जिस शख्स ने भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जो भी आपको अपना नबी मानता है, उसके बाद और झगड़ा ये नहीं था कोई जुल्फों का झगड़ा था। मक्के वालों का कोई एतराज था कि आप हसीन नहीं है, कोई एतराज था कि आपका खानदान आला नहीं है, क्या झगड़ा था उनका? उन्हें इस बात का इदराक और अच्छी तरह से समझ थी कि नबी मान लिया तो फिर अपनी मर्जी, अपनी सरदारी, अपने रवैये, अपना रिवाज, अपना मिजाज चल नहीं सकता। जितना तुम रसूलुल्लाह को मानते हो इतना तो शायद वो भी मान लेते। उन्हें कोई राज बता देता कि नबी मानने के बाद कोई बात ना मानो तब भी मुसलमान रहना है, उन्हें यही फिक्र थी। से जिला राजनपुर की धरती प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा हाफिज़हुल्लाह ताला की बयानात सुनने के लिए बड़े बेताब और तड़प रहे थे। अब आपके सामने खिताब के लिए दावत देता हूँ मेरी जमात के अजीम मायानाज खतीब प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब, चेयरमैन उसवाए फाउंडेशन पाकिस्तान। इनकी आमद से पहले जरा चंद जोरदार नारे लगा दें ताकि उनको पता लगे कि हमारा खिताब सुनने के लिए ये बेताब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही वल वज़्नु वल अदलु वल फज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू ला शरीक लहू वहदहू बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदन वहीदन व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला वज़ीर लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानी लहू वला मुदारिअ लहू वला जज़्ब वस्फ़ ऐब काब बैत खस्न लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुकाज़िम लहू वला मुदानी लहू वला मुदारिअ लहू वला मुनाज़िर लहू सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही औ यतबर्रकु बिग़ैरिही मिन नबिय्यिन व वलिय्यिन व तक़िय्यिन व नक़िय्यिन व नसीमिन व हसीन व हसीनिन व जमीलिन व सगीरिन व कबीरिन फ़अलैहिल खुस्रान वल वबाल सुम्मा नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुअय्यदना मख़दूमना मंज़ूमना मासूमना मक़सूमना मक़सूदना अजदरल खल्क़ि जदीरना अअज़मल खल्क़ि व अशरफल खल्क़ि व अहसनल खल्क़ि व अकमलल खल्क़ि व अजमलल खल्क़ि व अनवरल खल्क़ मिनल हुस्नि वस्सिदारति वल विलायति वल हिकायति वल इनायति वल हिदायति वल अमानति वल इमामा अअलाना व अजलाना व अज़हदना व अरफ़क़ना व अनवरना व अख्तरना व अकबरना
अहमर अंवर अजदर अतफल औसक अकमल अजमल लह सुम्मा नशहदु अन्न हबीब रब्बिना व समदिना महबूब जदलिना व नज़लिना व वसलिना ईमानिना मुबय्यिन फुरक़ानिना हादी सबीलिना रौनक जुदरानिना हुवा उद्वतुन नुज़मतुन कुद्वतुन रुतबतुन उसवतुन हसना व बिदलाइलिहिल क़ाहिरतिल ग़ालिबतिल ज़ाहिरतिल बातिना सईदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील मन याबा या रसूलल्लाह क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। और अल्लाह उसके रसूल का फैसला आने के बाद किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के पास उनके कामों में ये इख्तियार बाकी नहीं रहता कि वो अपनी मर्जी कर सकें। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना, तो यकीनन वो शख्स खुली गुमराही में पड़ जाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरा हर एक उम्मती जन्नती है मासिवाए उन लोगों के जो जन्नत जाने से इनकार कर देंगे। आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल वो शख्स कौन है जो जन्नत जाने से इनकार करेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी अताअत करेगा वो जन्नत दाखिल हो जाएगा, और जो शख्स भी मेरी नाफरमानी करेगा वो जन्नत जाने से इनकार करने वाला हो जाएगा। हम्दो सना दुरूद सलाम के बाद मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ बक़ियत सलफ़ शेखुना शेखुल मशाइख़ फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद यासीन राही हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनका और उनके अहबाब व अहफ़ाद का, जिन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को आपसे हम कलाम होने का इस अजीम
दीनी दानिशगाह में मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हज़रत की हसनात को कबूल फरमाए और इस दरसगाह को न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज़ बना दे। अहबाब ज़ी वक़ार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे ज़िम्मे इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान, इसके तकाज़े, इसकी ज़रूरियात, मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त के अंदर आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश कर सकूं। बहुत मुमकिन है, ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि बात आपने पहले भी सुनी होगी, दलाइल आपने पहले भी सुने होंगे, इसलिए कि ये ऐसा मौजू है जो अहले हदीस का शिआर और शेवा है कि उसकी कोई कॉन्फ्रेंस इस मौजू के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सो ऐसे मौजू के लिए ज़्यादा मुश्किल है कि अपनी बात को आप तक दोबारा से पहुंचाना, ख़ास तौर पर एक ऐसे तालिब इल्म के लिए जिससे आपका पहली दफ़ा आमना सामना हो रहा है। क्यों की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, क्यों की जाए आपकी इत्तिबा, और आपके सिवा भी किसी की इत्तिबा हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो उसकी वजूहात क्या है। और एक सवाल यह भी है कि जब ये इतनी मारूफ, इतनी आम बात है, तो क्या हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और इत्तिबा की है या कर रहे हैं? हम में से हर एक तबका, उसने अपना कोई भी नाम मुंतखब किया हो, कहीं ना कहीं वो इत्तिबाए रसूल से पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। कोई अकीदा आपसे लेता है और आमाल आप वाले इख्तियार नहीं करना चाहता। कोई ना अकायद आपसे अखज़ करता है, ना आमाल अखज़ करना पसंद करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अकायद भी आपसे अखज़ किए, आमाल भी आपसे अखज़ किए, लेकिन अखलाक आपके लेना पसंद नहीं करते। तो क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि हम नमाज में तो आपकी इत्तिबा करें, अकायद में आपकी इत्तिबा करें, आमाल में आपकी इत्तिबा करें और अखलाक में अपनी मर्जी इख्तियार कर लें? जरा जवाब देते जाइएगा ताकि मुझे तालिब इल्म को पता चल जाए कि मेरी बात आपको समझ आ रही है। क्या आसान करते हैं इस बात को? कलमा पढ़ने के बाद क्या मेरे और आपके पास ये इख्तियार है कि हम तौहीद किसी और से समझें, अकीदा रिसालत की बारीकियां किसी और से जानने की कोशिश करें, लिबास अपनी मर्जी का पहने? बोलते जाइए। है इख्तियार? लगता है कि आपके पास है, इसलिए आप चुप करके इख्तियार दबा के बैठे। क्या मेरे और आपके पास ये इख्तियार है, मर्द हो या औरत, कलिमा मुस्तफ़ा का पढ़ती हो और वो अपने घर से बाहर निकले तो अपनी मर्जी के लिबास में निकले?
कलिमा मुस्तफ़ा का पढ़ती हो या कलिमा मुस्तफ़ा का पढ़ता हो और खाना अपनी मर्जी और अपनी पसंद नापसंद से खाए, अपनी पसंद नापसंद से खा सकता है, लेकिन जिसे अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया हो, सारी दुनिया मिलकर भी उसके लिए इसको हलाल कर सकती। ऐसा क्यों है? ये इख्तियार खत्म क्यों हुआ? इसलिए कि आसमान से एक पैगाम आता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक। वही जात है जिसने अपने रसूल के साथ हिदायत और दीन हक को भेजा है। वो रसूल कौन है जिसके साथ हक और हिदायत को भेजा है? बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई दूसरा भी है? मेरा ख्याल है कि कोई अहम कायद तशरीफ लाए हैं, तो अगर आगे हैं या आने वाले हैं तो हम रुक जाते हैं। और जिन लोगों ने जाना है, किसी ज़रूरत से उठना है, मेरी इस खामोशी के दरमियान उठ जाएं और उसके बाद बाकी जो बैठे हैं ये जम के बैठे रहें। सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़ में आला, नाज़ में आला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, अहले हदीसों का बादशाह सिब्तैन शाह, सिब्तैन शाह, अहले हदीसों का बादशाह। नारे हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़ में आला, नाज़ में आला, हिम्मत वाला जुर्रत वाला, नाज़ में आला, नाज़ में आला। नारे तकबीर, अहले हदीसों का बादशाह, अहले हदीसों का बादशाह। नारे तकबीर। सबब आप तशरीफ रखें। कितना टाइम? अहलन व सहलन, मरहबा। कायदे अहले हदीस अल्लामा सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हफिज़हुल्लाह ताला को और सरप्रस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब जनाब सैयद सिब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला को, अब आप तशरीफ़ रखिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब आप कलिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, आपके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं, आपकी निस्बत के साथ जुड़ जाते हैं, फिर फैसले का इख्तियार अपनी मर्जी की चॉइसेस आपके पास बाकी नहीं रहती हैं। इसलिए बाज लोग आए इस दरमियान, उन्होंने आके बावर करवाना चाहा
इलाकाई कल्चर कुछ और होता है और सुन्नत कुछ और होती है। लिहाजा इलाकाई कल्चर को अहमियत दी जाएगी, सुन्नत नहीं मानी जाएगी। बास ने कहा नेक अमल ही है, अच्छा अमल ही है, इससे नुकसान किसी का नहीं होता, लिहाजा इख्तियार कर लिया जाए तो क्या हरज है। बास ने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ रुखसतें लोगों को वैसे ही दे दी जाएं, ये सारे तसव्वुरात एक तरफ और कुरान और सुन्नत का तसव्वुर एक तरफ। कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो अल्लाह से मोहब्बत का तरीक क्या है, रास्ता क्या है, अल्लाह की मोहब्बत को साबित करने के लिए अंदाज क्या है। जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से होकर नहीं गुजरते, तुम्हारी मोहब्बत भी काबिल कबूल नहीं है। कुरान ने यह साबित कर दिया। किसी एक बात में सारा दीन नहीं, सारी मुआशरत नहीं, जिंदगी के तमाम मामलात नहीं, अगर किसी एक मामले में जानबूझकर तुमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दामन को छोड़ा, आपकी बात को, आपके कौल को, आपके अमल को, फेल को, हत्ता कि जिस बात पर मेरे नबी की खामोशी की मोहर भी लगी हो उस बात को भी तुमने छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, तो तुम्हें डर जाना चाहिए इस बात से कि कहीं तुम पर फितना ना आ जाए और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब ना पहुंचे। कुरान ने यह साबित कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ईमान का दावा करने के बाद, ईमान का इजहार करने के बाद तुम पर दो हस्तियों की अतात लाजिम है। तुम बात मानोगे तो अल्लाह की या रसूल की, और अगर तुमने ये रास्ता इख्तियार ना किया, वला तुब्तिलू अमालकुम, बातिल बिदाई गैर शरई अमाल की क्या कहानी। अगर तुम ठीक ठीक आला दर्जे के अमाल भी लाओ और किसी एक बात में, किसी एक तर्ज अमल में, किसी एक मामले में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले से, उसके हुक्म से, उसकी अतात के दायरे से बाहर निकलो जानबूझकर, तो फतवा क्या फरमाया है, वला तुब्तिलू अमालकुम, ये तुम्हारे जितने भी आला और अच्छे अमाल हैं एक लम्हे के अंदर तमाम के तमाम अमाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। अजर सवाब वो नहीं जो तुम तय करोगे, अमल की अहमियत वो नहीं जो तुम तय करोगे, रास्ता तुम्हारा नहीं। ये तो हमारे महबूब नबी हैं, हमने तो कोई एक रसूल भी ऐसा नहीं भेजा जिसकी बात न मानी जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह,
ये तो वो प्यारा है जिसके आने का इंतजार तमाम नबियों ने भी किया है। ये तो वो है जिसके आने की खबरें तमाम नबियों ने दी हैं। ये तो वो है जिसकी नबूवत और रिसालत की शहादतें, गवाहियां और वादे अपनी उम्मतों से तमाम अंबिया ने लिए हैं। हमने तो कोई एक नबी भी ऐसा नहीं भेजा जिसकी बात ना मानी जाए, जिसकी अतात ना की जाए। लेकिन अब अगर कोई समझता है कि किसी और की भी अतात की जा सकती है, किसी और के पीछे भी चला जा सकता है, तो उस हदीस की तरफ जरूर देखिए जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए और तुम उनकी सुनो, उनकी मानो और मुझे छोड़ दो, फरमाया लज़लल तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब नबी हैं, साहिबे शरीयत नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं। अगर वो भी आ जाएं और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी मौजूदगी में, आपकी शरीयत की मौजूदगी में आप उनकी अतात करने लग जाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दें, तो अल्लाह की कसम मेरे नबी ने सहाबा से कहा तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। यहां हर घर में दीन बनाने की फैक्ट्री खुल गई। जिसका जी चाहा उसने अमल की अहमियत बयान कर दी, जिसका जी चाहा उसने सवाब घड़ घड़ के घर के लोगों समेत पूरी दुनिया को फैलाना शुरू कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फजर के वक्त हुक्म दिया कि तुम एक मुहिम के सरबराह हो, अपनी सवारी घोड़ा लो, अपना असला पहनो और फला मुकाम पर चले जाओ मदीना के बाहर। तुम्हारे साथ जाने वाले मुजाहिदीन तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। हुक्म आया और ये बदरी सहाबी है, मोहतरम सहाबी है। अल्लाह अकबर। और दिन था जुमे का, दिन था। शाह साहब नूं वेख के ज्यादा उधर ही तुसीं नजरां कीतियां ने, मैं भी उधर कर लेना, लेकिन कुछ देर मैनू वेख लो तो मेरी गल का जवाब दे दो। हजरत हाफ़िज़ साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। असल में अमी मैं भी बैठा ही था, तो अब ये प्रेशर जो है वो कायदे मोहतरम भी मौजूद है और हजरत शाह साहब भी मौजूद है। आपको लग रहा होगा दरमियान में ये मौलवी कहां से बैठ गया। तवज्जो मेरी तरफ करें। दिन था जुमे का, हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने कि उठो और सरबराही करनी है तुमने, एक मुहिम की, बाहर चले जाओ, वहां इंतजार करो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला जब घर आए, तैयार हो रहे हैं, तो सोचा कि आज तो जुमे का दिन है, चलो सवारी भी तेज है और ये बाहर ही तो जाना है मदीने को, और जब तक ये भी सोचा होगा कि नहीं जाऊंगा तो लोग भी नहीं जाएंगे। ख्याल किया कि आज जुमे का दिन है, जिहाद पर जा रहा हूं, जाने वापस आता हूं या नहीं आता। लिहाजा जुमा पढ़ने आ गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दौरान खुतबा इनको देखा और खुतबे के बाद इनसे पूछा, अब्दुल्ला तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम अपने साथियों के साथ जा मिलो। अब वो लोग सुन लें जो कहते हैं नीयत तो बुरी नहीं है, ख्वाहिश तो अच्छी है। इससे अच्छी ख्वाहिश क्या हो सकती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे मस्जिद नबवी में इमाम कायनात के पीछे जुम्मा पढ़ने के लिए सहाबी ने ख्वाहिश की हो। इससे अच्छी ख्वाहिश क्या हो सकती है? लोग दूर दराज से हमारे
खुतबा को सुनने के लिए शहरों शहरों सफर करते हैं। सहाबी ने नीयत क्या की, जुमा पढ़ लेता हूं, जाने फिर वापस आऊं या ना आऊं, लिहाजा आपके पीछे जाते जाते एक जुमा अदा कर लूं, आपकी माइयत में एक जुमा और पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। जाहिर है कि अजर व सवाब के लिए, जाहिर है आपकी मोहब्बत में ऐसा हुआ, जाहिर है उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुकाबले में अपनी मर्जी से यहां जुमा पढ़ने को अहमियत दी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया, अब्दुल्ला मेरी बात मानकर जाने वाले इस कदर आगे निकल गए कि तुम सारी दुनिया का मालो बता भी खर्च करके अब उन सुबह के जाने वालों के साथ मिल नहीं सकते हो। मेरी बात मानी है। और आपने क्या किया है? सहाबी ने किया है, अपनी मर्जी की है। सहाबी को मर्जी करने का इख्तियार नहीं, तो यहां आज के मौलवी को, आज के पीर को, किसी इमाम को फरमान आ जाए रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद उसकी मर्जी बाकी रह सकती है? उसका दिल चाहे तो ये करे। अल्लाह अकबर। कोई शख्स जब भी, जिस वक्त भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के फैसले पर अपनी मर्जी को तरजीह देगा, हो नहीं सकता कि उसे परेशानी ना आए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कुरान ने तबसरा किया है, वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही गालिब रहते, तुम ही कामयाब होते, अब क्यों गम कर रहे हो, क्यों परेशानी ले रहे हो? तुम गालिब रहते, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहते। किन पे तबसरा किया है? ओहद वालों पे। क्या हुआ उनसे? बड़ा मारूफ वाकया है, मैं सिर्फ इशारा करके गुजरता हूं। आपने उनको दर्रे पे खड़ा किया था, अपने अकब को महफूज किया था और कहा था यहां से नीचे नहीं उतरना। और इतनी ताकीद की, हजरत शाह साहब मौजूद है, अल्लाह की कसम मैंने नहीं पढ़ा पूरी सीरत में कि कभी अल्लाह के नबी ने इतनी इस कदर ताकीद किसी और मौके पर की हो। किसी सूरत यहां से नहीं उतरना, हम जीत जाएं, फतहयाब हो जाएं, शिकस्त खुर्दा हो जाएं, वो हमारी मैयतों के साथ कुछ भी कर रहे हूं, हम माले गनीमत जमा कर रहे हो, तुमने यहां से नहीं हिलना। और उन्होंने क्या किया? जब काफिर शिकस्त खा के भाग रहे हैं, मुसलमान उनका ताकुब कर रहे हैं और जो पीछे वाला हिस्सा है लश्कर का वो माले गनीमत जमा कर रहा है, तो इन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी, मुकालमा शुरू कर दिया, अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू किया। कहा जंग की खत्म हो गई है, तो जंग की बात थी। इस मुकालमे में 34 या 36 लोगों ने वो जगह छोड़कर नीचे उतर आए, माले गनीमत जमा कर रहे। उस वक्त तक काफरों के सरदार और बाद में तमाम ईमान वालों के सरदार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला पलटकर हमला कर दिया। हालात इस कदर बदल गए कि मुसलमान दरमियान में पिस गए। इन्हीं हालात में नबी करीम अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो गए। इन्हीं हालात में हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला ने शहीद कर दिए गए और उनकी मुशाबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर ज्यादा थी कि मारूफ हो गया, मशहूर कर दिया गया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। सहाबा के हौसले टूट गए, हथियार फेंक दिए, काफी बड़ा हिस्सा मदीने की तरफ रुखसत हो रहा और बाकी जो थोड़े लोग हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे। हालात इस कदर बदल गए
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस रोज मैं अपने चारों तरफ जब भी देखता था तो मुझे सिर्फ उम्मे अमारा दिखाई देती थी, यानी मर्दों की इतनी कमी हो गई और आपके सामने ढाल बनकर लड़ने वाले इतने कम रह गए कि एक औरत इस कदर नुमायां लड़ने वाली आपको याद रही है। नताइज बदल गए, नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा जख्मी हो गया। अर्श वाले ने इस पर तबसरा किया है, वला तहीनु, गमगीन थे, परेशान थे, गमज़दा थे, वला तहज़नु, अब गम क्यों करते हो, अंतुमुल आलौन, तुम नहीं गालिबाना था, लेकिन तुमसे हुआ क्या है, इन कुंतुम मोमिनीन, तुमने थोड़ी देर के लिए मुस्तफा की बात को छोड़कर मजा देख लिया, थोड़ी देर के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज की कदर कीमत को कम समझा तो तुमने नताइज उसके देख लिए। मुझे बतलाइए, सहाबा एक गलती करें तो इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए, इतनी बड़ी परेशानी आ जाए, इस कदर हालात बदल जाएं। ये जो मुआशरा जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हर आदमी अपनी मर्जी करता है, हम वक्त अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, मुआशरत इसकी मर्जी की है, महीशत इसकी मर्जी की है, सियासत इसकी मर्जी की है, रिवायत इसकी मर्जी की है, मामला इसकी मर्जी का है, कमाता अपनी मर्जी से है, लगाता और खाता अपनी मर्जी से है। इनके बारे क्या कहते हो? ये सारे मोमिन है, इनको लगता है कि हमें तो कोई मसला ही नहीं। मेरे अजीज, जब कलमा पढ़ लिया तो फिर तेरा इख्तियार बाकी बचता ही नहीं है, तेरा इख्तियार बाकी। आपसे भी कहूं, अकीदा ले लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अमल भी ले लिया, और अखलाक जी क्या शिकवा है लोगों को आपसे, क्यों है? इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, आप सुनते नहीं और सर धुनते नहीं? नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी, आपकी सीरत के वाकयात सुनते नहीं? आप हमारे पंजाबी खुतबा की इन मिसालों को याद रखते हैं, दरगुजर, मुआफी, लुत्फ करम, सिला रहमी, बदतरीन दुश्मन, उनके साथ आपका मामला। ये आयत मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरी थी, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन। ये पैगाम सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए आया था या तुम्हारे लिए भी है? अल्लाह का वादा था, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम जरा मुस्तफा अलैहिस्सलाम के तरीक पर, रस्ते पर चलकर तो देखते, तुम भी हाथ पकड़ते, गाली निकालने वाले के साथ नरमी और शफकत और मोहब्बत करते। तुम तो मौलवी भी दो तरह के बुलाते हो, या जो तुम्हें हंसाए या दूसरों पर गाली देता हो, ताना देता हो, तमस्खुर उड़ाता हो, और स्टेज अहले हदीस का इस्तेमाल होता है। अहले हदीस जिसका तुर्रा इम्तियाज क्या था? अहले हदीस के दो उसूल, बोलिए बोलिए जरा, अहले हदीस के दो उसूल। तो ये अती और रसूल में आता है। उसने गाली निकाली, इधर वाला भी वो लेके आओ जो ज्यादा गालियां निकाल सकता है। ये अखलाक वाला मामला आप भी खुदा के लिए ठीक कर लीजिए। ये पैगाम आपके लिए भी आया है। मेरे इमाम फरमा गए, बुइस्तु बिल हनीफियति समहा, मैं तो आसानियां बांटने के लिए आया हूं, मैं तो नरमियां लेकर आया हूं। बशिरा वला तुनफिरा, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। इसमें इत्तिबा नहीं करनी चाहिए, इत्तिबा सिर्फ नमाज में होगी।
ये जो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, इसमें इत्तिबा क्यों नहीं करते हो? तीसरी बात, इत्तिबा इसलिए भी करना है, हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। और तीसरी बात क्या है? इसलिए एतमाद करना है रसूलुल्लाह की बात पर, इसलिए इत्तिबा करना है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं कि कौले रसूल असल में इज़्ने इलाही है, कौले रसूल असल में अल्लाह का फरमान है। रसूलुल्लाह कोई बात कह दें तो उनकी बात नहीं, वो अर्श वाले की तरफ से आती है। सहाबा को इस बात का एतमाद था। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद अभी हथियार नहीं उतारे कि पैगाम आ गया कि इन बनु कुरैज़ा वालों को घेरो, जरा इनको सजा देना है। हुक्म दे दिया, असर भी कोई शख्स रास्ते में ना पड़े या यहां ना पड़े, वहां जाके पड़ेंगे असर। जल्दी से उनका मुहासरा कर लिया। बात लंबी ना हो जाए, इख्तिसार के साथ मुहासरा किया है। अब इनको वहां से उस बिल से निकालने के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इनके अकब में खजूरों का बाग है, उसमें से रास्ता बनाने के लिए दरख्तों को काटने का हुक्म दे दिया। जब आपने फलदार दरख्तों को काटने का हुक्म दिया, उन्होंने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया, जैसे आज करते हैं। नबी होकर फलदार दरख्तों को काटने का हुक्म, हम ना कहते थे ये नबी सच्चा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा के, किसी ने आप पर यह सवाल नहीं उठाया, किसी ने आपसे यह एतराज नहीं किया। हां, अल्लाह ने यहूदियों के इस एतराज का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा काइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। मेरे नबी ने जो दरख्त काटे हैं वो भी मेरे हुक्म से काटे हैं, जिनको छोड़ा है उनको भी मेरे हुक्म से छोड़ा है। लेकिन असल एतमाद वाली बात जो क्या है, दरख्त पहले कटे हैं, हुक्म बाद में आया है। दरख्त पहले कटे हैं, पैगाम बाद में आया है। मगर एक सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने आप पर सवाल उठाया हो। आका, मर्जी तो आपने की थी, लेकिन अल्लाह ने पैगाम बाद में भेजकर कहा कि हमारे हुक्म से किया है। ये क्या कहानी है? आपने अमल पहले किया है, हुक्म बाद में आया है? ना ना ना, पैगाम जैसे आया है, ये पैगाम आने से पहले भी सहाबा यही इसी अकीदे, इसी मनहज पर कि नबी जो भी हुक्म देते हैं वो नबी का हुक्म नहीं, अर्श वाले का हुक्म होता है। आपकी बात पर एतमाद, हमारा एतमाद क्यों डावाडोल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आप दुआ करके गए, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह इसके अंदर बरकत रख दे, बाबरकत बना दे। सहाबी जिसके पास एक ऊंट है, वो कहते इस हदीस पर अमल करके मेरे पास मालो मनाल आ गया है। लेकिन आज के मुसलमान को इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। सहाबा ऐसा एतमाद गैर मुतजलजल, आपको याद होगा कि उनका एतमाद नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कैसा है। आप खंदक खोद रहे हैं, सहाबा आए हैं आपके पास, बड़ी मारूफ मिसाल है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। उनसे वो चट्टान नहीं टूट रही, आपको बुलाया गया, आप उस पर कुदाल मार रहे हैं और उसकी चिंगारियों को देखकर आप हीरा की, यमन की, शाम की, कैसरो किसरा के मुल्कों की फतह की खुशखबरी और बशारात दे रहे हैं। आप कह रहे हैं तुम्हें मुबारक हो, कसरे अबियज भी फतह हो गया।
उनको कह रहे हैं जिनके पीछे मुनाफिकीन है, उनको कह रहे हैं जिनके पीछे यहूदियों की साजिशें हैं, उनको कह रहे हैं जो अपने सामने 10,000 से जायद का लश्कर देख रहे हैं, उनसे कह रहे हैं जो भूखे हैं, इस कदर भूखे कि अपने आप को सीधा रखने के लिए अपने पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं जिनके बारे में कुरान कहता है हालात इस कदर खराब थे, इस कदर परेशान कुन, वही ज़ागतिल अब्सार, आंखें फटी की फटी रह गई थी, व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, मारे दहशत के दिल हल्क में आ चुके थे, लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मुनाफिकीन निफाक का मुजाहिरा करते हुए मुसलमानों को मैदान में छोड़कर भाग रहे थे। कितने खौफनाक हालात हैं, शदीद सर्दी है, पहनने को कुछ है नहीं, इतनी भूख है, खाने को कुछ है नहीं, और उस मौके पर अल्लाह के पाक पैगंबर इन सहाबा को जिनको जान के लाले पड़े हैं, उनसे कह रहे हैं तुम्हें मुबारक हो, शाम फतह हो गया है, तुम्हें मुबारक हो, किसरा फतह हो गया है। कोई एक भी पलट कर ये नहीं कहता या रसूलल्लाह यहां से बचेंगे तो कोई फतह होगा। सबको यकीन है कि आपने कह दिया तो ऐसा ही होगा। क्यों? ये बात उस मुआशरे ने समझ ली कि कौल रसूल असल में अल्लाह का फरमान, अल्लाह का इज़्न और अल्लाह के हुक्म से आता है। ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरत की बात करें तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। आपको उन पे तो बड़ा एतराज है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझा ही नहीं, मानते ही नहीं। सारी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और आपके फरमान को रद्द करने के लिए गुजार देते हैं। आका के हाथ यहां साबित हो जाए तो इसके खिलाफ सारी जिंदगी गुजार देते हैं। आपका रफ़ुल यदैन इस कदर कसीर रिवायत से साबित होता हो तो सारी जिंदगी रफ़ुल यदैन के तर्क को साबित करने में गुजार देते हैं, सुन्नत को तस्लीम नहीं करते। उन पे बड़ा एतराज है ना एतराज? वो सभी आता है तो मुझे बताइए, जो आप अपने मामलात में जब शादी ब्याह होता है तो पता चल जाता है ना मोहल्ले वालों को कि अहले हदीसों की शादी है, चलता है ना, पता चल जाता है ना। और अगर वहां आप उन जैसे ही हो जाएं जैसा कि बहुत सारे होते हैं और रियायत लेते हैं, क्या हुआ जी, ये खुशी का मौका है, तुम्हारे पास ये इख्तियार है, तुम्हारी मर्जी चलेगी। और आखिरी हिस्सा अपनी बात का ये कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें इसलिए इख्तियार कर लेता है कि मसलहत का तकादा ये है। हमारे एक दोस्त हैं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए, मुलाकात के लिए गए तो मैंने कहा नमाज पढ़ाइए। अब नमाज ना पढ़ाएं, कहा आप पढ़ा दीजिए। मैंने कहा कि आप नमाज पढ़ाई तो रफ़ुल यदैन छोड़ दिया हुआ था। क्यों? जब हमने नमाज से फारिग होकर पूछा कि आपने रफ़ुल यदैन क्यों छोड़ा, कहने लगे ये जमात इस्लामी की यूनिवर्सिटी है, रफ़ुल यदैन किया तो मुश्किलात हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। इसलिए छोड़ा, मसलहत का तकाजा है, अपना तारुफ छुपा लूं, अगर अहले हदीस होना साबित हो गया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मसलहत का तकाजा है। अल्लाह अकबर। ये मसलहत अबू बकर को क्यों ना समझ आई? सिखाने आए थे ना मसलहत, हालात बड़े खराब हैं। इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी? बहुत सारे कबाइल ने खलीफा की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार किया है, ज़कात देने से इनकार कर दिया है।
गोया हुकूमत मानने से इनकार था। एक बड़ा तबका, दो लोगों ने रसूलुल्लाह की जिंदगी में ही झूठी नबूवत का दावा कर दिया और दो ने आपकी वफात के फौरन बाद। 4 लोग हैं और एक पूरी पट्टी है जो शोरशदा है। झूठे नबियों ने फौजें जमा कर ली हैं। रोम वाले खुद इंतजार में बैठे हैं कि हम मदीना पर हमला कर दें। हालात इस कदर खौफनाक हैं। मसलहत सिखाने वाले पहले आए और कहा कोई बात नहीं, आप अभी ज़कात का तकाजा ना करें, बाद में मामला ठीक कर लेंगे। अभी बड़े बड़े मसाइल पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कहा था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने? कहा अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई शख्स ज़कात का ऊंट तो देता था, ज़कात का जानवर तो देता था और साथ उसकी रस्सी भी देता था, अब अगर कोई जानवर देकर रस्सी से इनकार करे मैं उसके साथ भी जिहाद करूंगा। मसलहत, इत्तिबा में मसलहत कहां आ गई? अतात में मसलहत कहां आ गई? मसलहत का तकादा है मैं खत्म के चावल तो नहीं खाता लेकिन शरीक हो जाता हूं, बरादरी है। मसलहत का तकादा है मैं 40वें में चला जाता हूं, खाता कुछ नहीं हूं। तुम्हें यह इख्तियार दिया किसने है कि तुम मसलहत के नाम पर बिदअत में शरीक हो जाओ? फिर उन्होंने भी बड़ी मसलहतें गिनवाई हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप मस्जिद में आए, देखा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में मशगूल हैं, मगरिब का वक्त है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में खड़े होकर इरशाद फरमाया सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब। 3 मरतबा आपने कहा और तीसरी चौथी मरतबा आपने फरमाया लिमन शाह, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले, मतलब रुखसत दी, लेकिन असल में पढ़ने का हुक्म दिया है। 3 मरतबा आपने इस बात को दोहराया कि आज के बाद मगरिब की अजान के बाद नमाज मगरिब से पहले 2 रकत नमाज अदा किया करो। जिन्होंने इस बात को, इस पैगाम को समझा और माना, उन्होंने वो क्या कहते हैं, फरमाया इस पैगाम के बाद अल्लाह की कसम इस कदर कसरत के साथ सहाबा इन 2 रकतों को अदा करते कि बाहर से आने वाला समझता कि शायद जमात हो चुकी है और लोग अपनी बकिया नमाज अदा कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने कहा इसलिए नहीं पढ़ सकते कि अगर ये 2 रकत पढ़ेंगे तो मगरिब का वक्त फौत हो जाएगा। इसलिए ये मसलहत है ना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दीन तुम पर नाजिल हुआ, नमाज के औकात दीन नहीं है क्या? इनका तय्युन अल्लाह के नबी ने नहीं किया? जिस पर दीन उतरा, जिस पर नमाज उतरी, नमाज के औकात उतरे, वो कह रहे हैं कि तुम 2 रकत अदा करो और वो कहता है नहीं, हमारे इमाम साहब कहते हैं कि अगर हमने यहां 2 रकत पढ़ ली तो फिर नमाज मगरिब फर्ज फौत हो जाएंगे, वक्त निकल जाएगा। उसने तो मसलहत के नाम पर दीन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आप भी जरा गौर फरमाइए कि कहां कहां आप मसलहत का शिकार होते हैं। भाई जब इत्तिबा की है, कलिमा पढ़ा है, आपका दामन थामा है, तो फिर ये ऐसे उज़र तराशने की तुम्हारे पास ना इजाजत, ना रुखसत, ना गुंजाइश। फिर तुम उस बात को याद किया करो, जनाब सिद्दीक ने कहा अगर आज के बाद कोई रस्सी भी रोकेगा तो मैं उसके साथ भी जिहाद करूं। फिर दूसरा प्रेशर आया, अच्छा ऐसे ही कर लो, हमें जंगे दरपेश हैं, पूरा मुआशरा परेशान है, उसामा के लश्कर को रोक लो, इस लश्कर को ना भेजो। जब ये बात भी ना मानी, कहने लगे अगर लश्कर भेजना ही है तो मसलहत का तकादा है
उसामा को वापस ले लो, किसी सियाने, किसी बड़े, किसी जीरक जर्नैल को भेजो। जनाब सिद्दीक ने क्या कहा था अल्लाह की कसम है अगर मैं अकेला मदीने में रह जाऊं, सारे के सारे तुम चले जाओ और अब मदीना के आवारा कुत्ते मुझ अबू बकर की टांगों का गोश्त भी नोक रहे हूं, मैं फिर भी ना उसामा को तब्दील करूंगा ना उसामा के लश्कर को रोकूंगा। मुझ में ऐसी जरूरत नहीं कि फैसला मुस्तफा करे और आज मसलहत का शिकार होकर उस फैसले को वापस दिया जाए। हम कितनी बातें हैं, कितने रवैये हैं, कितने मामलात हैं जहां इस बात को बहाना बनाकर जी जॉब का तकादा है, जी हालात का तकादा है, ये हालात बदल गए हैं, दौरे जदीद आ गया है, लिहाजा और भाई दौर आज का हो, आज से 1400 साल पहले का या आज से हजारों साल बाद का, अल्लाह की कसम है इत्तिबाए रसूल के तकाजे भी वही रहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की हैसियत और अहमियत भी वो रहेगी कि सिर्फ एक आप हैं जिनका एक एक लफ्ज दीन है, जिनकी एक एक हरकत दीन है, हत्ता कि आपकी खामोशी भी दीन है। आपके सिवा इस मामले में कोई दूसरा आपके इस एजाज का न सानी न शरीक। इसलिए नबी पाक ने फरमाया मेरे तमाम उम्मती जन्नती हैं इल्ला मन अबा, मां सिवाय उसके जिसने जन्नत इनकार किया। और ये अबा वाला इनकार, ये कौन सा इनकार है? ये जुबान वाला इनकार नहीं है, ये तकब्बुर वाला इनकार है, रऊनत वाला इनकार है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है सजदा करो और फरिश्तों की जमात का ही हिस्सा है जिसने कहा अबा वस्तकबर, इसने सर फेरा है, रऊनत दिखाई, तकब्बुर किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात सामने आ जाए तो जो नहीं मानता असल में सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं मानता, बल्कि वो रऊनत और तकब्बुर का मुजाहिरा करता है कि जिसका कलमा पढ़ता है उसके सामने अपना इख्तियार बाकी समझता है और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, इसीलिए गुंजाइश रखता है, इसीलिए बहाने बनाता है। जिस शख्स ने भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जो भी आपको अपना नबी मानता है, उसके बाद और झगड़ा ये नहीं था कोई जुल्फों का झगड़ा था, मक्के वालों का कोई एतराज था कि आप हसीन नहीं है, कोई एतराज था कि आपका खानदान आला नहीं है, क्या झगड़ा था उनका? उन्हें इस बात का इदराक और अच्छी तरह से समझ थी कि नबी मान लिया तो फिर अपनी मर्जी, अपनी सरदारी, अपने रवैये, अपना रिवाज, अपना मिजाज चल नहीं सकता। जितना तुम रसूलुल्लाह को मानते हो इतना तो शायद वो भी मान लेते। उन्हें कोई राज बता देता कि नबी मानने के बाद कोई बात ना मानो तब भी मुसलमान रहना है, उन्हें यही फिक्र थी। मगर ना वो आपको कोहे सफा पर आपने उनसे पूछा है, सवाल जवाब किया है, आपकी सदाकत और आपकी अमानत और दयानत की गवाहियां देते हैं। आपने कहा एक लश्कर की खबर दे रहा हूं, उस लश्कर जिसके बारे में इम्कान ही कोई नहीं कि सफा पहाड़ी के पीछे कोई 5-10 हजार का लश्कर पहुंच जाए और किसी को खबर ना हो। आपकी नामुमकिन बातों को भी मानने वाले, जब आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया है तो एकदम आपके दुश्मन क्यों हो गए हैं? अगर जुल्फों का तस्करा करना होता, अगर आपके हुस्न का तस्करा करना होता तो कौन सा काफिर कल है या आज है जो रसूलुल्लाह को हसीन नहीं मानता, आपको जमील और अजमल नहीं मानता, आपके तरीके और आपके किरदार और मिजाज को अच्छा नहीं जानता, आपके खानदान की तारीफ नहीं करता? कौन है? अभी ये 2 अशरे पहले माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी 100 बेहतरीन लोगों पर, तो पहले नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। 100 बेहतरीन तारीख की शख्सियत, तरतीब लगाई, उसूल बनाए और पहले नंबर पर रसूलुल्लाह का नाम लिखा, आपका मजमून पहले नंबर पर। ईसाई दुनिया में खलबली मच गई, पोप तक बात गई। एक ईसाई मुतशद्दिद, मुतअस्सिब, उसने रसूलुल्लाह के बारे में उसको पहले नंबर पे और अपने नबी को तीसरा नंबर दिया। लिहाजा इसको बुलाया गया और कहा गया रिवाइज करो, दोबारा से सोचो, नए उसूल बनाओ, नए ज़ाब्ते बनाओ।
और किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे नंबर पर ही ले आओ। और वो खुद कहता है कि मैंने फिर से सोचा और मैं चाहता था किसी तरह से मोहम्मद दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे आ जाएं, और मेरी तहकीक, मेरे उसूल, मैंने अपनी मर्जी के उसूल बनाकर जब उन पर परखा है फिर गैर जानिबदारी से, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी पहले नंबर पर निकले हैं। झगड़ा आपके किरदार का नहीं, झगड़ा आपके खानदान का नहीं, झगड़ा आपकी खूबसूरती का नहीं, उस हैसियत का है जिस हैसियत को मान लेने के बाद, तस्लीम करने के बाद लोगों का इख्तियार छिन जाता है, इख्तियार सारे का सारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ चला जाता है। अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और ये दरमियान में जो छोटे छोटे शैतानी रवैये हैं इनसे हमें बुलंद तर होकर सोचने की तौफीक अता फरमाए।